चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ 3 cot A equals to 4, check whether this quantity is equal to this quantity or not। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो क्वांटिटी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है। तो शुरू करते हैं, ऐसे कैसे करेंगे देखते हैं। तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 cot A इक्वल्स टू 4। तो क्या मैं इसे इस 3 को नीचे ले जा सकता हूं 4 के। तो cot किसके इक्वल हो जाएगा 4/3 के। अब cot होता क्या है, इसके लिए फिर से हम वहीं चलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मैं फिर से कहूंगा कि आप इसे याद कर ले, बार बार बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले ये हीरो हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा और कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉस थीटा इस मूवी के विलन हैं। तो कॉट थीटा क्या होगा देखते हैं। कॉट थीटा होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस आपको मिल चुका है, बेस आ चुका है कितना 4k, इसे लेट करना होगा और परपेंडिकुलर आएगा 3k। अब बेस मिल चुका है, परपेंडिकुलर मिल चुका है, तो हमें क्या निकालना है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लगाने जा रहे हैं थ्योरम, बहुत ही फेमस थ्योरम है, बहुत ही फेमस थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम है h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें निकालना है और परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर है 3k और जो बेस है वो कितना है 4k। तो 3k का स्क्वायर होगा 9k स्क्वायर और 4k का स्क्वायर होगा 16k स्क्वायर। तो यहां से हमें हाइपोटेनियस मिल सकता है, कभी आप ध्यान दें तो हाइपोटेनियस होगा 25k का अंडर रूट और 25 का अंडर रूट होगा 5 और k का अंडर रूट होगा k स्क्वायर का अंडर रूट होगा k। तो हमें हाइपोटेनियस मिल चुका है, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, हाइपोटेनियस मिल गया। तो अब जो भी क्वेश्चन आए वो आप कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या ये क्वांटिटी इसके इक्वल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। LHS क्या होता है, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये LHS है। अब LHS में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत पड़ रही है, तो जरूरत पड़ रही है tan की। और tan क्या होता है, तो फिर से अपने दिमाग में बोल के देखें tan क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो tan क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये भी tan ही है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो करते हैं वैल्यू पुट। परपेंडिकुलर कितना है देखिए, कहाँ है परपेंडिकुलर है 3k, तो परपेंडिकुलर को लिखेंगे 3k और बेस को हम लिखेंगे 4k। k से k क्या हो चुका है कैंसिल, जिसे हम नहीं बता रहे। और फिर 1 प्लस p अपॉन b, और p वापस वही है, परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहां पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, कैलकुलेशन आने चाहिए और जो मेरा पहला लेक्चर है वो समझ में आना चाहिए। तो यहां पर एलसीएम आ रहा है कितना 16, तो यहां पर 16 1 जा 16 और 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, फिर से एलसीएम आया तो 16 1 जा 16 और 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल, तो यहां पर आंसर मिल रहा है 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25।
ये हमें इक्वेशन नंबर क्या मिल चुकी है, फर्स्ट। हमें करना क्या है, हमें प्रूफ करना है कि ये क्वांटिटी इसके इक्वल है या नहीं। तो हम LHS निकाल चुके हैं, तो अब किसकी बारी आएगी, RHS की। और RHS में क्या दिया हुआ है, चेक करें, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। अभी कॉस और साइन क्या होता है, तो फिर से चले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो कॉस कौन है, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। और साइन क्या है, साइन क्या है, P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करनी है जो कि बहुत ही आसान है। बेस कितना है, तो बेस है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5। के क्यों नहीं लिख रहे हैं सर आप, के क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि के से के क्या हो जाता है, कैंसिल। परपेंडिकुलर कितना है, तो 3 है, और हाइपोटेनियस कितना है 5 है। सॉल्व करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। आप 25 एलसीएम ले तो मिलेगा 16 माइनस 9 जो कि होगा 7/25। और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप चेक करके बताएं क्या इक्वेशन 1 का 7/25 और इक्वेशन 2 का 7/25 इक्वल है या नहीं। तो जवाब मिलता है बिल्कुल है सर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर बोथ टर्म्स आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा पिछले क्वेश्चन की तरह। कभी आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने मेरे इसके सारे क्वेश्चन भी किए होंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे, तो इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक मेरी वीडियो को देखा होगा, और नहीं देखा तो सबसे पहले इन वीडियो को कंप्लीट करें। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं जो कि होगा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।